जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, अब हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की बेटा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं बेटा। कहता है जी रूट 7। मैंने आपको बताया था रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा इर्रेशनल बनता है। और पाई और ई के बारे में भी आपको बताया मैंने कि पाई और ई हमारे पास इर्रेशनल नंबर। फिर रूट एन इज़ द नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो भी इर्रेशनल बनता है। अब ये देखें, ये भी इर्रेशनल इर्रेशनल, तो इर्रेशनल का सम इर्रेशनल आ जाएगा। अब अगर x बराबर हो x, मतलब ये एक किस्म का उसका आईना है। आईना मतलब रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिर हमें कहते हैं कि a बड़ा हो b से, b बड़ा है c से, सो a भी बड़ा होगा c से, मतलब एक b से, b c से, तो a c से। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये 1 2 से, 2 3 से, तो 1 और 3 भी 1 से बड़ा होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 2 की x बेटा, इसे हम बना देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर x इज इक्वल टू 64 का बना देंगे 2 की पावर 6। तो अब इन्हें ऐड कर देंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो बेसिक सेम है, पावर इनकी ऐड कर देंगे, 3 की पावर 2x बनेगी ये बेटा। तो 2x, तो ये मिल के हमारे पास हो जाएगा इधर से 2x और 1x मिल के बेटा देखें ना, आपके पास ये 2x आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू x आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो ये बनेगा x प्लस 3x इज इक्वल टू 6। तो क्या बेसिक सारी आपस में कट जाएंगी, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिक कट जाएंगी। 4 है, 6/4 को कट करेंगे तो 3/2। फिर इसी तरह ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बराबर है बी से और बी बराबर है ए से, तो ये दोनों बराबर हो तो ये 2 वाली सिमेट्रिक प्रॉपर्टी करती है। एंड रूट 75 और रूट दिस इज इक्वल टू 8 रूट 3। और लास्ट में हमारे पास देखें कि एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा, जब हम इन्हें प्रोडक्ट दो इर्रेशनल नंबर को, अगर दो इर्रेशनल को प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा हमारे पास रैशनल नंबर आता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ करते हैं। कहते हैं ये ए बी सी की वैल्यू दिया, आप इधर और इधर पुट करके देखें लेफ्ट और राइट का जवाब बराबर आता है या नहीं। देखें भाई, हमारे पास सवाल लिखा, हमने ए की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह इन वैल्यू को भी पुट किया, सॉल्व करके देखा 23/5 23/5। जी भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट पे हम आए, उसी तरह वैल्यू पुट किया, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ये 3 वैल्यू दी हैं, आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करनी है। जी भाई, मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले ली अंडर एडिशन, वैल्यू इनकी पुट की, इधर इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, यहाँ भी एलसीएम लेके सॉल्व किया, ऐड किया, सेपरेट किया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा समझ आई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमने बेटा अंडर मल्टीप्लिकेशन लिया, मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरह मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा समझ आया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं 0 इज द रैशनल नंबर, एक्सप्लेन करें कि क्यों है रैशनल नंबर। देखिए, हम कहते हैं कि यस 0 इज द रैशनल नंबर बिकॉज एवरी रैशनल नंबर p ओवर q नॉट इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। सो हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, दोनों का जवाब 0 आएगा, 0/2 का जवाब भी 0, 0/3 का जवाब भी 0। इसी तरह सोन जितने मर्जी 0/x कर ले, x बिलोंग्स टू +-1 +-2, इनका जवाब 0 आ जाएगा। तो ये हमारा एक कौन सा नंबर बन जाता है, रैशनल। तो कि हम 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, 0 को 0/-5 भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, जस्ट ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी को राइट करना, बस और कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी लिखनी है। जी भाई, हमारे पास ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी आपको मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बराबर है बी से, ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से, इसका अर्थ ट्राइकोटोमिक प्रॉपर्टी। छोटा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने 2 रैशनल नंबर निकालने हैं 4 और 5 के दरमियान। पहला रैशनल नंबर निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 4 + 5 9 डिवाइडेड बाय
टू। सेकेंड रैशनल नंबर निकालेंगे 9/2 और 5 के दरमियान। 9/2 और 5 डिवाइड करेंगे 2 से, तो डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो 19/4 सेकेंड और 9/2 फर्स्ट रैशनल नंबर। तो इस तरह इनफिनाइट हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, हम रूट को चेंज कर देंगे 1/5 में। 1/5 हम तीनों के साथ अलग अलग कर देंगे, पावर्स को कट कर देंगे, 3, 7 एंड 4। तो x की 3, y की 7, z की 4। सेकेंड पार्ट में 27 को हम 3 की 3, 2x और 1/3, तो रूट को चेंज करेंगे 1/3, 3 से कैंसिल, तो 3 की 2x आंसर। अब नेक्स्ट हम चलेंगे बेटा 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n प्लस 2। मैं यहाँ से इसे अलग अलग कर देता हूँ, 3 की n प्लस मल्टीप्लाई 3 की 2। इसी तरह 3 की n 3 की 1 अलग, और ये 3 की n कॉमन लेंगे तो 3 की 1 माइनस 1 बच जाएगा। 3n से कैंसिल, तो ये 9 3 6 आ जाएगा, 3 की 2 9, 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 2 आता है, 2 से कट करेंगे 3, 3 9 द 27। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं। तो ये बेटा ऑड नंबर है। अब इसमें आपने ना बेटा 3 ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर पुट करेंगे तो जवाब आपका ऑड ही आएगा। कोई भी आप ऑड नंबर पुट कर लें, मतलब 3 पुट करेंगे तो 3, 3 और 2 5, 3 और 4 7। कोई भी आप ऑड नंबर पुट करेंगे तो जवाब ऑड ही आएगा, क्योंकि हमने ऑड नंबर लेने, तो इसलिए ऑड नंबर की ये सीक्वेंस है। अब हमने क्या किया, इन्हें जमा करना, उसने 51 के बराबर है, तो 1 2 3x, 2 4 और 2 6 माइनस करेंगे 45, डिवाइड करेंगे 15। फिर उसके बाद पहला नंबर, दूसरा नंबर x प्लस 2 17 आ जाएगा, मतलब पहला 15, 17 और 19, ये वो 3 नंबर आ रही है। अब नेक्स्ट वो कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि 2 बास्केट हैं, पहली बास्केट में बॉल दूसरी बास्केट से 28 ज़्यादा है, और टोटल बॉल्स हमारे पास 96 है। हमने पहली बास्केट को बॉल x कर दी, दूसरी में x प्लस 28। अब दोनों को ऐड किया, कितना होता है 96, 28 माइनस करेंगे x और x2, तो 1, हम x की वैल्यू 34, मतलब पहली बास्केट में 34, दूसरी बास्केट में हम जब ऐड करेंगे तो 62 बॉल्स आ जाएंगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास इस तरह क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट सवाल है बेटा। जी भाई, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है, कहता है जी टोटल ईयर 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया बैंक के अंदर। बैंक क्या करता है, 2 साल तक तो उसे रेट देता है 7.25, और अमाउंट उसकी कितनी है 3,50,000। 2 साल बाद रेट उसे देता है 8%। तो मतलब कि पहले 2 साल जो उसने 7.25 रेट दिया, हम प्रिंसिपल, सिंपल प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ कंपाउंड नहीं निकालना, हम सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे जो बनेगी 50। सिंपल प्रिंसिपल का फार्मूला होता है प्रिंसिपल टाइम मल्टीप्लाई रेट ओवर 100। वैल्यू पुट की डिवाइड किया तो जवाब आ गया 50,750 रुपये। फिर सेकंड के लिए हमारे पास आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर 2 साल बाद हमें रेट का मिल गया 8%। अब टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट किया, 7 साल। 2 साल का तो हम ले चुके हैं, बाकी कितना रह गया 5 साल। अब 5 साल के लिए इसी अमाउंट को इतने परसेंट के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 1,40,000 मिलेगा। तो अब हमने टोटल अमाउंट निकालनी है। टोटल अमाउंट 7 साल बाद, टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर, 7 साल बाद हमें टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी। एक तो हमारा वो प्रिंसिपल मिलेगा, एक सिंपल इंटरेस्ट 1 और एक सिंपल इंटरेस्ट 2। तीनों को हमने ऐड किया तो 5,40,750 रुपये हमें टोटल अमाउंट। तो इस तरह हमारी बेटा ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।